नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार, आप सभी का स्वागत है कुमार राकेश प्लेनेट पर। दोस्तों बात करने वाले हैं केवीएस जे से एक्सपेक्टेड कट ऑफ या फिर सेफ स्कोर आपके क्या रहने वाला है। आंसर की के बाद में जो स्टूडेंट्स के मार्क्स आ रहे हैं, देखिए आंसर की आने के बाद में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के जो है वो किसी के 10 मार्क्स कम हो रहे हैं, किसी के अब कहीं तो ऐसे हैं जिनके 20-20 मार्क्स कम हो रहे हैं, ठीक है, आंसर की आने के बाद में, ठीक है। और नॉर्मली ये 5, 7 नंबर, 8 नंबर ये तो सभी के कम हो रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये फ़र्क आपके रहता है आंसर की आने के बाद में और जो डाटा मुझे बताया गया आंसर की के बाद में, चाहे पर्सनली बताया गया हो इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे और काफ़ी स्टूडेंट्स ने कमेंट में भी बताया, ठीक है। उसी डाटा के आधार पे मैं आपको ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। चलिए, शुरू करें दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ कि भी आपको टाइपिंग करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, ठीक है। दूसरा कि आपके नॉर्मलाइज़ेशन का आपके बहुत बड़ा डाउट होगा, वह भी क्लियर करने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो में। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें जो कैंडिडेट टाइपिंग के लिए बुलाए जाएँगे, ठीक है, उनकी बात करें तो अभी देखिए टोटल पोस्ट है आपके 702, ठीक है। और अभी यही लग रहा है जो पिछले साल की वैकेंसी को देखें तो उसी के आधार पे यही अंदाज़ा लग रहा है कि 10 गुना स्टूडेंट्स आपके जो है बुलाए जाएँगे, ठीक है। तो 10 गुना के हिसाब से आपके जो स्टूडेंट्स बनते हैं 702 पोस्ट पे, वो बनते हैं 9,000 के लगभग, ठीक है। अब 9,000 आपको ज़्यादा लग रहा होगा, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है वो सेम नंबर ऑफ मार्क्स पे आते हैं, ठीक है, मतलब सेम मार्क्स पे आते हैं, ठीक है। तो उसी कारण लगभग जो है वो हर कैटेगरी में आपके किसी में 300 कैंडिडेट भी ज़्यादा हो सकते हैं और किसी में 200 और किसी में मतलब ऐसे बढ़ते रहते हैं। तो 9,000 मतलब हाईएस्ट आप लेके चलिए, ठीक है, 8,500 भी हो सकते हैं, वो देख मतलब रिजल्ट आने के बाद में पता चलेगा। लेकिन एक बार आप लेके चलिए 9,000, ठीक है। और टोटल अप्लाई करने वालों की बात करें दोस्तों तो कम से कम 3.5 लाख स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है, ठीक है। 3.5 ये एक एक्सपेक्टेड डाटा मैं आपको बता रहा हूँ, लगभग इतने तो होंगे ही, ठीक है। और अपीयर की बात करें तो एग्ज़ाम में जो है वो मतलब ज़्यादा स्टूडेंट ने एग्ज़ाम जो है वो स्किप नहीं किया, लगभग स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 से 15% स्टूडेंट्स मान सकते हो जिन्होंने एग्ज़ाम में अपीयर ही नहीं किया, ठीक है। तो इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो भी आपके ज़्यादा से ज़्यादा मान के चलें तो आपके 3 लाख तक स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया है, जो कि बहुत ज़्यादा डाटा है वैकेंसी को देखते हुए, ठीक है। इसमें एसएससी के स्टूडेंट्स भी आ गए, बाकी और प्रिपरेशन करने वाले भी आ गए। अब लेवल तभी तो बढ़ता है चीज़ों का, कट ऑफ तभी तो ऊपर जाती है आजकल, ठीक है। देखिए नॉर्मलाइज़ेशन की बात करें, तो नॉर्मलाइज़ेशन इसमें होगा आपको पता है, ठीक है। और मार्क्स मैं आप बता दूँ, लगभग हर स्टूडेंट्स के मार्क्स इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि मेरा उस एग्ज़ाम में, उस शिफ्ट में एग्ज़ाम हार्ड था, तो ऐसा नहीं होता। जो नॉर्मलाइज़ेशन है वो स्टूडेंट्स के आधार पे नहीं होता, ठीक है। मतलब होता तो स्टूडेंट्स के आधार पर ही है, लेकिन मतलब अ, देखा जाता है कि कौन-सी शिफ्ट में जो है वो ज़्यादा मार्क्स बन रहे हैं और कौन-सी शिफ्ट में बिल्कुल कम बन रहे हैं, ठीक है। शिफ्ट वाइज़ होता है, समझ रहे हो दोस्तों? तो इसमें जो है वो जिस शिफ्ट में मार्क्स सभी के डाउन होंगे, तो उसमें मार्क्स इंक्रीज़ करने का 100% चांस रहता है, ठीक है? और अगर मैं आपको बता दूँ, अगर आपको लग रहा है मेरे मार्क्स जो है वो माइनस में हो जाएँगे, तो ये चांस बहुत कम है दोस्तों, ठीक है, कि आपके मार्क्स जो है वो कम हो जाएँ, ठीक है। हर दिन की शिफ्ट में भी आपका फ़र्क पड़ता है नॉर्मलाइज़ेशन का, और ऑल ओवर जो शिफ्ट है, उनमें भी आपका फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि नॉर्मलाइज़ेशन को समझने के लिए थोड़ा-सा टाइम चाहिए और अभी इतना टाइम है नहीं, तो मैं आपको डायरेक्ट बता दूँ कि इतने ज़्यादा मार्क्स आपके कम नहीं होंगे और हो सकता है कई स्टूडेंट्स के मार्क्स जो है, वो बहुत ज़्यादा भी बढ़ सकते हैं, ठीक है। 10 तक बढ़ सकते हैं, किसी के 12 तक बढ़ सकते हैं। और जिसकी शिफ्ट में एग्ज़ाम ईज़ी था, आप मान के चलिए आपको लग रहा होगा, जिस शिफ्ट में एग्ज़ाम ईज़ी था, उसमें कम से कम 3 से 4 मार्क्स तो ईज़िली जो है वो इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है दोस्तों। बाकी रिज़ल्ट आएगा, देखा जाएगा। अभी देखिए आगे हम बात करते हैं, तो नॉर्मलाइज़ेशन का मैं आपको बता दूँ कि इसके ऊपर दिमाग खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। अभी आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, उसी के आधार पे मैंने ये डाटा बताया, ठीक है दोस्तों। बाकी नॉर्मलाइज़ेशन में आपके मार्क्स बढ़ेंगे, ये मैं आपको बता दूँ। जैसा कि एसएससी के बहुत बड़े टीचर्स हैं, वो बताया, उन्होंने शिफ्ट वाइज़ बताया था नॉर्मलाइज़ेशन, ठीक है। और मेरी शिफ्ट में जो है वो उन्होंने बताया था कि भी आपके मार्क्स 2 से 3 तक बढ़ सकते हैं। वो बहुत ईज़ी शिफ्ट बता रहे थे। लेकिन वो तो ऐसा हुआ नहीं, मेरे मार्क्स इंक्रीज़ कर गए थे +8, ठीक है। तो ये तो काफ़ी अच्छे मार्क्स मतलब इंक्रीज़ किए। तो कहने का मतलब है नॉर्मलाइज़ेशन ऐसा पता नहीं चलेगा दोस्तों, कितना ही धुरंधर टीचर हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है। या तो सभी स्टूडेंट्स का डाटा लेके आओ, तब पता चलेगा। चलिए, अब हम बात करें एवरेज मार्क्स की, तो लगभग जो है वो किसी के 90 आ रहे हैं, तो किसी के जो है वो 60 आ रहे हैं, ठीक है। उसी के आधार पे मैंने ये बताया, आपके लगभग 75 मार्क्स जो है वो एवरेज आ रहे हैं दोस्तों, ठीक है। 70 मान लीजिए, 75 ना मानो, 70 मान लीजिए, ठीक है। इतने मार्क्स जो है वो एवरेज आ रहे हैं। अब एवरेज मार्क्स अगर 70 हैं, तो 70 पे तो आपकी कट ऑफ बनेगी नहीं, तो कट ऑफ तो ऊपर जाएगी और नॉर्मलाइज़ेशन का इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो कुल मिला के कट ऑफ इससे आ ही जाएगी। हम बात करने वाले हैं अब टाइपिंग की प्रिपरेशन का, आपका डाउट मैं क्लियर कर दूं दोस्तों। टाइपिंग, अब देखिए सबसे ज़्यादा वैकेंसी अगर निकलती है ना, तो वो क्लर्क की निकलती है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट में जो है वो क्लर्क की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो कहने का मतलब है आप टाइपिंग की प्रिपरेशन तो कर लीजिए, अगर आपके मतलब 75 मार्क्स भी आ रहे हैं तो अपनी प्रिपरेशन कर लीजिए। वैकेंसी तो बहुत आएगी, एसएससी की तरफ से आ रही है, मतलब एसएससी से ज़्यादा तो वो डिपार्टमेंट में आ रही है दोस्तों, ठीक है। मतलब कितने डिपार्टमेंट में हर मंथ में लगभग 2-3
वैकेंसी क्लर्क की निकल रही है, ठीक है? मैं खुद देखता हूँ नोटिफ़िकेशंस, तो कहने का मतलब है आप टाइपिंग कर लीजिए और यही सिलेबस आप जो है वो आगे पढ़ते रहिए, ठीक है? इसमें अगर कुछ सब्जेक्ट है जैसे मैथ है तो अभी सभी में रहती है, जीके रहता है, रीज़निंग रहती है, तो इनको अच्छे से पढ़ लीजिए, वैकेंसी बहुत आएगी, आगे प्रिपरेशन करते रहिए। क्या केवीएस में ही है क्या? अगर कम आ रहे हैं तो टाइपिंग की प्रिपरेशन आप कर लीजिए। अब देखिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें, अगर यूआर कैटेगरी में हो, जनरल कैटेगरी में हो, तो 92 से 95 तक मार्क्स आ रहे हैं, तो आप बिल्कुल सिक्योर हो, ठीक है? ये मेरी तरफ से मैं बता रहा हूँ, जो मुझे डाटा मिला उसी के आधार पे, ठीक है? उसके बाद में ओबीसी 85 टू 88 मार्क्स है, तो आप टाइपिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, बाकी देखा जाएगा। अभी तो किसने क्या देखा है दोस्तों, ठीक है? ईडब्ल्यूएस की बात करें, 83 से 85 तक आ रहे हैं या फिर एक आधा मार्क्स कम भी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? आप अपनी प्रिपरेशन तो स्टार्ट कीजिए कम से कम। एससी 81 और एसटी 78, ये मैंने एकदम जो लास्ट वाली स्टेज के आधार पे बताया है कि इतनी कम से कम आपकी रहेगी, ठीक है? ज़्यादा भी जा सकती है 2-3 मार्क्स, और 2-3 मार्क्स कम भी हो सकती है, ये मैं आपको बोल देता हूँ, ठीक है? +3 और -3 आप कर लीजिए और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। बाकी अगर आपको लग रहा है कि बहुत कम कट ऑफ जाएगी, अगर मेरा एग्ज़ाम हार्ड हुआ, तो अब दोस्तों कैंडिडेट बहुत है। अगर यहाँ पे 10% स्टूडेंट्स के भी मार्क्स अगर 90 प्लस आ गए ना, तो फिर आपकी कट ऑफ पता नहीं कहाँ पे जाएगी। यानी कि 100 क्रॉस कर सकती है, 95 क्रॉस कर सकती है, 90 क्रॉस कर सकती है। तो कहने का मतलब है इतनी भी कम नहीं जाएगी। बाकी देखा जाएगा जब भी आएगी। आप अपनी प्रिपरेशन अगर इससे 2-3 मार्क्स कम है, तो भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। ओके, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।